7 सितंबर को पूर्णिमा है और रात 9 बजे से ग्रहण शुरू होने वाला है, जो कि चंद्र ग्रहण है। अब 9 बजे का प्रिसाइजली बताएं तो 8:57 से ही शुरू हो जाएगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्लड मून होने वाला है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड मून क्या है और कैसे होता है ये। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसके लिए हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन उससे भी ज़रूरी ये जानना है कि क्या इसे देखना अशुभ है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है ये ब्लड मून है और सबको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इसको देखने के लिए। पर ब्लड मून को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं जो सुनने में काफ़ी डरावनी है। अब क्या सही है क्या नहीं है, इस पर ही आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और मेरे साथ मौजूद है केशव कर्ण जी, जो ग्रहण पे सभी डराने वाले सवालों के जवाब देने वाले हैं। केशव जी नमस्कार। नमस्ते। तो आपने सुन ही लिया कि ग्रहण पे हम बात करने वाले हैं। डरावनी बातें बहुत सारी कही जा रही हैं। अब सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि चंद्र ग्रहण पे ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, और एक और है इसमें एड ऑन कि खाना अगर बच जाए तो उसको फेंक देना चाहिए, उसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो इस पे आपको क्या लगता है? अच्छा रिचा, पहले तो एक डिस्क्लेमर मैं ऐड करता हूँ। मैं कोई एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे चीज़ें पढ़ने का शौक है और मेरा अपना कॉन्शियंस है, उसके आधार पर मैं फैसले करता हूँ। और साथ ही जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहाँ की जो परंपराएं हैं उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। जहाँ की जो परंपराएं हैं उसका सम्मान बखूबी होना चाहिए, लोग माने समझे। लेकिन साथ ही बुद्धिजीवियों का यह भी दायित्व होता है कि जो मिथ्स हैं, जो भ्रांति है, उसका खंडन करें। अब आते हैं उसी लिहाज से चंद्र ग्रहण जो होने वाला है कल रात को लगेगा, और ये आपने कहा कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। और मेरी उम्र जितनी हुई है, मैंने कितने सारे चंद्र ग्रहण देखे हैं अभी, और जो कुछ सीखा है वो आप सबसे शेयर करूंगा। पहली बात कि खाना नहीं खाना चाहिए। खाना भूख का विषय है। अगर किसी को भूख लगी हुई है तो उसे खाना खाना चाहिए। भूख नहीं है तो ग्रहण हो ना हो नहीं खाना चाहिए। खाने का संबंध ग्रहण से बिल्कुल नहीं है, पहली बात। अच्छा। इस मिथ को बस्ट किया था 2015 में मेरे ख्याल से एक ग्रहण हुआ था, और वह तो सूर्य ग्रहण था। और बिहार के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, और वो वहां गए थे जो आर्यभट्ट का गांव कहा जाता है। तरेगना पटना के पास स्थित एक गांव है जहां पर आर्यभट्ट पैदा हुए थे। और उस गांव से वो ग्रहण को देखने गए थे, और वहां पर ग्रहण के बीच में उन्होंने बिस्किट खा के और पानी पीकर इस भ्रांति को तोड़ने का काम किया था। ये आज आपने बहुत बड़ी बात बताई है। जी बिल्कुल। नीतीश जी तो इंजीनियर हैं, बिल्कुल साइंस के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं साइंस के। आई थिंक अपने बैच के टॉपर्स में से थे वो। तो या और अगर ग्रहण के बीच में कुछ खाने से अशुभ होता, नीतीश जी के लिए बहुत कुछ अशुभ हो चुका होता। उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने और अभी भी बन सकते हैं, मतलब ये तो कहने का बिल्कुल। तो अब ऋचा यही बात है, आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट से जब ये सब पूछेंगे तो फिर पॉलिटिक्स ही वापस चक्कर लगा के आएगा। तो पहली बात कि ग्रहण के दौरान अगर किसी को भूख लगती है तो खाना खा लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आपकी परंपरा ये कहती है कि नहीं खाना चाहिए तो यह आपका विश्वास है। दूसरी बात कि बचा हुआ भोजन फेंक देना चाहिए। पहली बात तो भोजन ताज़ा ही खाना चाहिए। भोजन बचना नहीं चाहिए। एक बार इतना ही बनाएं जो घर के जितने लोग हैं खाकर खत्म हो जाए। बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए वैसे ही हानिकारक होता है। और ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि कुछ अलग तरह के जीवाणु और अतिरिक्त जीवाणु पर्यावरण में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका त्याग करना चाहिए। एक मज़ेदार बात ऋचा ये भी है कि कहा जाता है कि अगर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसे आप फेंकना नहीं चाहते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। अच्छा, है ना? बिल्कुल, ये सब हमारे यहाँ तो ये प्रचलित है, पता नहीं आपके इलाके में है। सुना तो मैंने भी है कि तो तुलसी का पत्ता डाल देने से वह भोजन जो है अशुद्ध नहीं होता है। चलिए, यह विश्वास की बात है। और तुलसी में जो औषधीय गुण हैं, हो सकता है वो भी इसके पीछे जिम्मेदार हो। पॉइंट। हाँ, तुलसी में तो औषधीय गुण हैं बहुत सारे। हो सकता है कि वातावरण में जो विषाणु जीवाणु आ रहे हैं, तुलसी उससे उसकी रक्षा करे, इसलिए तुलसी का पत्ता डालने की प्रथा होगी। लेकिन ग्रहण में बचा हुआ खाना फेंक देने का या खाना नहीं खाने का ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार आज तक मैंने नहीं देखा, सुना और पढ़ा।
तो जैसे मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि तुलसी पत्ता, जैसे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं जो फाइट करते हैं, तो पॉसिबल है कि तुलसी के अंदर ऐसे अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु हैं जो फाइट करते होंगे उन हाँ, तुलसी की चाय भी हम लोग पीते हैं ना, जब बीमार पड़ते हैं तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी पीते हैं। हमें सर्दी जुकाम भी होती है तो लोग बोलते हैं तुलसी का पत्ता का चाय पीना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि धार्मिक या आध्यात्मिक कारण से कहीं अधिक तुलसी आयुर्वेदिक कारण से डाला जाता होगा खाने में, जिसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट है ब्लड मून देखने का। खैर इस पर अब आगे बात करेंगे, देखना है कि नहीं। उससे पहले मेरा ये सवाल है कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें ग्रहण में बचना है, बाहर नहीं निकलना है या ग्रहण को नहीं देखना है। इस पर क्या आपके पास कुछ आपने कुछ पढ़ा है इस पर? ग्रहण के, हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि क्योंकि सूर्य से ओजोन की किरणें आती है, ओजोन रेज हमारे त्वचा के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और भी उसमें कुछ दुर्गुण होते हैं। हो सकता है इस वजह से सूर्य ग्रहण में ऐसी बातें कही जाती होगी, लेकिन आपको भी पता होगा ऋचा कि चंद्रमा से ऐसी कोई किरणें मिश्रित नहीं होती है, कोई किरणें निकलती ही नहीं है, तो वह मानव शरीर पर क्या ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो चंद्र ग्रहण एक ऐसा चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति आराम से देख सकता है, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं भी देख सकती है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को तरह तरह की चीजों से बचने की हिदायत दी जाती है, जैसे तेज नहीं चलना चाहिए। आपने एक कहावत सुना होगा कि पाँव भारी हो जाना, उसके पाँव भारी। पाँव भारी होने का मतलब क्या? कोई गर्भवती होती है उसके पाँव तो वही रहते हैं, भारी कैसे रहते हैं? इसका एक लक्ष्यार्थ यह है कि जिस व्यक्ति का पाँव भारी होगा वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। तो गर्भवती महिलाओं को धीरे धीरे चलने की हिदायत दी जाती है, सलाह दी जाती है, क्योंकि तेजी से चलने पे कहीं फिसलने का डर रहेगा, हो सकता है कि उसमें गर्भ को कोई हानि पहुंचे। इस वजह से ये सारी बातें कही होगी। नुकीले वस्तुओं का उपयोग कम करने की सलाह दी जाती है, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन इसका ग्रहण से कोई संबंध नहीं। स्पेशली चंद्र ग्रहण तो बिल्कुल ही अद्भुत खगोलीय घटना है, और यह क्यों होता है आपने पिछले वीडियो में बताया भी है। हमने उसके दे देंगे हम। हाँ, उसके बहुत ही सुपुष्ट वीडियो हमने देखे हैं, और मुझे लगता है कि अगर किसी को ग्रहण देखने की इच्छा है उसे देखना चाहिए। चलिए, वो गर्भवती महिलाओं के लिए ये तो अच्छी खबर है जो थोड़ी साइंटिफिकली चीजों को देखती हैं, लेकिन अगर अपनी मान्यताएं हैं तो आप उसको भी फॉलो करें, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल, आपका विश्वास है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। हम उसमें कहीं टांग नहीं अड़ाने जा रहे हैं। हम अपनी बातें कह रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बातें कह रहा हूँ जो मैंने पढ़ के, सुन के और देख के सीखा। मैं तो आपकी बातों पे एग्री कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद देखना चाहती हूँ। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो देखूंगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि इस दौरान नहाना नहीं चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि ग्रहण जब खत्म हो तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। अब रात को 1:30 बजे कौन स्नान करना चाहेगा या कौन स्नान करने जाएगा? अच्छा ऋचा, एक बात और समझिए, ये सारी मान्यताएं उस समय की है जिस समय में हमारे पास घर नहीं होते थे। हम वृक्ष के नीचे रहते थे, कंदराओं में रहते थे, खुले आकाश के नीचे रहते थे। तो उस स्थिति में जो कॉस्मिक रेज होती है आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपके शरीर को। आज आप ऐसे बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, कई मंजिला इमारतें होती है, वहाँ पर क्या ही कॉस्मिक रेज आप तक पहुँच पाएगी। आप अपने घर में सोए हुए हैं, खगोलीय घटना कुछ हो रही है, उसका क्या ही असर आपकी त्वचा पर आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति नहाना चाहता है तो ग्रहण के समय भी नहा सकता है। हालांकि इसका एक उदाहरण ये भी मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, यह बात कि अगर यह कहा जाता है कि ग्रहण के समय नहीं नहाना चाहिए, तो यह बात मुझे लगता है कि पारंपरिक रूप से भी गलत है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, यहाँ तक कि मैं एक बार बताऊँ, बात ये साल 2005 की होगी, और अगर मेरी स्मरण शक्ति ठीक है तो वो 2 अक्टूबर रहा होगा या 3 अक्टूबर 2005 का, और उस साल भी शाम के वक्त ग्रहण लगा था। और मैं उस वक्त हरिद्वार में था। हरिद्वार में गंगा तट पर मैंने देखा अनेकों लोग पूरे ग्रहण के समय में गंगा स्नान कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, और तिल का दान भी कर रहे थे। तो जो तमाम धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें नहाना इसमें वर्जित नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आपकी मान्यता कहती है कि नहीं नहाना चाहिए तो नहीं नहाइए। लेकिन अगर ग्रहण के बाद नहाने की बात है तो इसका भी विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। यह हालांकि स्नान शारीरिक स्वच्छता के लिए अच्छा है। अगर आपको भी लगता है कि ग्रहण के कारण कुछ नकारात्मक विषाणु, जीवाणु आपके शरीर के संपर्क में आ गए होंगे, त्वचा के संपर्क में आए होंगे, तो नहा लीजिए, अच्छी बात है। और यह बात नहीं भी मानते हैं तब भी नहाइए, उससे आप ताज़ा महसूस करेंगे, स्फूर्ति आपको आएगी।
वो रात वाला एंगल था, इसलिए मैंने ये सवाल किया। हाँ, और रात में कौन ही नहाएगा? मेरे 1:30 ख्याल से बजे। ना रात में कोई देखने जाएगा ना कोई नहाने जाएगा। ये सब अव्यवहारिक चीजें हैं रात के सेंस में, हाँ। स्पेशली मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर किसी का मन होता है कि चलो मैं 2:30 बजे रात में स्नान कर लूँ तो कर लीजिए, कोई कर बात नहीं। लीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब हमने तो यही कहा, हम अगर आपको नहाना है आप नहा लीजिए, आप फ्रेश होइएगा, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है कि लोग ये भी कहते हैं, अब ये मिथक सी है कि इस दौरान सोना नहीं चाहिए, जब ग्रहण खत्म हो जाए तभी सोएं, कि मतलब चांद के लिए भारी समय है तो उस दौरान हमें बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए। तो रात को 1:30 बजे तक सबके लिए जगना तो इतना ईजी नहीं है। नहीं, इसका भी सामाजिक पक्ष आपको समझना पड़ेगा ऋचा। एक चीज ये देखिए, फिर से वही बात है, ये मान्यताएं उस समय की है जब समाज इतना विकसित नहीं था। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब चंद्र ग्रहण लग रहा है, यहाँ पर रात होगा, किसी दूसरे भौगोलिक हिस्से में दिन भी हो सकता है, ये एक अलग बात है। वहाँ भी चंद्र ग्रहण का उतना ही प्रभाव होना चाहिए। अगर हम पृथ्वी को, आकाश को और चंद्रमा को एक मानते हैं तो फिर वो लोग क्या करेंगे? इसके पीछे समाज शास्त्रीय कारण यह है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण अमूमन किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। तो कुछ देर के लिए क्या होता है कि चांद से आने वाला जो प्रकाश है वह बंद हो जाता है, बाधित हो जाता है, तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। अगर आप सो जाएंगे तो चोरी होने का डर रहता है। तो इसीलिए ये प्रथा बनाई हो गई कि ग्रहण के समय भाई सो मत, वरना चोरी हो सकती है। अब ऐसा कोई अगर आपको डर नहीं है तो आराम से आप चैन की नींद सो सकते हैं, नंबर 1। इसका दूसरा कारण भी मैं रखना चाहूँगा कि ये सोने ना सोने वाली बात तो एक बात है, और दूसरा कारण ये है कि हम ये जो परंपराएं हैं काफ़ी पुरानी है, बार बार बात कर रहे हैं कि ये परंपराएं सदियों से चली आ सदियों से, और उस समय से है जब हमारे पास घर नहीं थे, जब हमारे पास शिविर भी नहीं थे, हम पेड़ों के नीचे रहते थे, हम कंदराओं में रहते थे, खुले आसमान में रहते थे, उस समय के बनाए हुए ये नियम होंगे। और हमें अपनी परंपराओं का सम्मान भी करना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन सोने ना सोने से आपके मतलब ग्रहण को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, ग्रहण को लेकर के एक जो धार्मिक मान्यता है वो अलग है। धार्मिक मान्यता है ये कि राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, चंद्रमा को निगल लेता है, इस वजह से चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य को ढक लेता है राहु केतु, इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन जब विज्ञान का विकास हुआ तो ये चीजें बदल गई हैं। अब अगर आप ये मानते हैं कि राहु वास्तव में जाकर ग्रस लेता है और आप सोए रहेंगे तो राहु आपको भी ग्रस सकता है। राहु एक छाया ग्रह है, उसको आप मतलब उसके कोई स्पष्ट चित्र नहीं है, तो बुरे सपने आएंगे, इस वजह से कहा जाता था मत सो। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में किसी ऑब्जेक्ट के आने से यह घटना होती है, खगोलीय घटना है, बहुत ही सामान्य है। तो आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही हैं तो आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। हालांकि सोना ना सोना, रात जगा करना आपका विशेषाधिकार है। बिल्कुल, और संडे है तो आप अपने ही सहूलियत के हिसाब से वो चीज़ कर नहीं, वो संडे की रात है, अगली सुबह मंडे है, मंडे ब्लूज होगा आपको। और मैं अपने एडिटर के साथ ही बैठी हूँ, तो सर मैं 1:30 बजे तक देखने वाली हूँ। आप अगले दिन कुछ छूट मिलेगी क्या? हाँ, अगले दिन आप आधे घंटे पहले आ जाइए और सबको अपना अनुभव भी बताइए। यही छूट की उम्मीद थी मुझे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं कि अब सोने और जगने की बातें तो हमने कर ली, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, और ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्लड मून है, फुल मून है। तो आपको क्या इस पे आपने कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा है चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए नेकेड आई से? नेकेड आई से जहाँ तक देखने की बात है, चंद्र ग्रहण को आराम से देख सकते हैं। हाँ, सूर्य ग्रहण को अगर आप नंगी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं तो आपकी आंखों पर कुछ बुरा असर हो सकता है, क्योंकि वही बात है, जिस तरह से आप सूर्य को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं उसी तरह से सूर्य ग्रहण को भी नहीं देख सकते हैं। कारण ये है कि सूर्य से कई प्रकार की किरणें निकलती हैं, इसलिए आप उसको देख नहीं पाते हैं। कैपेसिटी भी नहीं होती है, खास करके अल्ट्रावायलेट रेज, खासकर परावैंगनिक किरणें जो निकलती हैं सूर्य से, वो त्वचा के लिए, आंखों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, उससे नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम एक्सरे प्लेट का सहारा लेते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन चंद्र ग्रहण बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। आप देखिए, ये इस बार पूरा का पूरा ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। हालांकि लगभग ये 4 घंटे का समय है। अगर आप जग सकती हैं तो देखिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। धीरे 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 एक पिंड बढ़ता ऐसा लगता है कि बढ़ा जा रहा है और चंद्रमा को वो ढकता जा रहा है। एक समय पर चंद्रमा पूरा ढक जाता है और उसके किनारे से प्रकाश की एक मध्यम सी आवृत्ति निकलती है।
इसी को ब्लड मून कहते हैं। बड़ा मजेदार लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर लगता है। आप खगोलीय सौंदर्य को अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ही नंगी आंखों से, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे की सहायता से भी आराम से देख सकते हैं। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में तब लगेगा जो मध्य रात्रि का समय होगा आपके लिए, तो आप सोच लीजिए। तो इसमें मैं ऐड ऑन करूंगी कि आपने कहा कि बहुत खूबसूरत खगोलीय घटना है, और एब्सोल्युटली राइट। आपके पास तो अब हमारे पास फ़ोन भी हैं जिसमें हम स्लोमो बनाते हैं और फास्ट इमेजेस भी कवर करते हैं। तो आप अपने फ़ोन को खूबसूरती से छत पे उस एंगल पे रख दीजिए जहाँ पे चांद आपको दिखाई दे रहा हो, और आप अगर रात में नहीं जग के देख सकते हैं तो आप सुबह उठ के वो वीडियो देखिए। वो आपको 4 घंटे की वीडियो 2 मिनट 3 मिनट में दिखेगी सुबह, और बहुत खूबसूरत और मज़ेदार रहने वाला है। तो नहीं, इसमें एक बात मैं और कह देता हूँ, अगर आप इतना जहमत नहीं उठाना चाहते हैं और अपनी नींद में खलल नहीं देना चाहते हैं तो हम आपके लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं। आप वन इंडिया हिंदी के चैनल पे ही आके देख सकते हैं। बिल्कुल, चलो प्रमोट भी कर दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। वन इंडिया हिंदी आपके लिए ग्रहण से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल हैं, और जो फैक्ट्स हैं, अभी जो सर का जो एक्सपीरियंस है, हमने सब चीज़ पे बातें की और हम आपको लाइव भी दिखाने वाले हैं। तो बस आप इन सारी घटनाओं को एक साथ देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। और इस खबर में हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी देखते रहिए। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.